वेलकम एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम दूसरी डेमो क्लास करने वाले हैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास 11th की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2-3 टॉपिक सर्च कर रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिनका मुझे लगा कि डेमो में डालना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो दूसरा टॉपिक है वो आज हम करने वाले हैं। प्लस ये आज की आपकी लास्ट डेमो क्लास होगी क्लास 11th की। फिर अगर आपको लगता है कि आपको और डेमो क्लास की ज़रूरत है या फिर आपको फेस टू फेस या लाइव क्लासेस लेनी है हमारी, तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शंस में दे रखी है हमने। और अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो गूगल फॉर्म भी अटैच्ड है। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा एंड यू विल रिसीव मैसेज फ्रॉम आवर साइड कि आपका एडमिशन हमारे स्लॉट में हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑब्वियसली मेन टॉपिक तो ट्रिग्नोमेट्री की है। जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, मेन टॉपिक तो हमारा वही है ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम क्वाड्रेंट सिस्टम। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट की ही बात करें तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं आपको कराने क्या वाला हूं वो सीखो। मैं ना आपको इसमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फॉर्मूले एक ही संग कवर कराने वाला हूं। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक क्वाड्रेंट। एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है पूरा। ठीक है, जब इसकी आउटलाइनिंग होगी तो सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। नंबरिंग यही रहेगी बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मैंने लिखा है वही रहने देना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर हम लिखते हैं कि 0 डिग्री का एंगल है। यहां पर हम लिखते हैं 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर हम लिखते हैं 180 डिग्री का एंगल है, और यहां पर हम लिखते हैं 270 डिग्री का एंगल है। और ऐसे करते करते जब हम रिवर्स आते हैं तो वहां पर ये जो दोबारा बनता है वो बन जाता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, अब ये तो मैंने आपको डिग्री के फॉर्म में लिख के दे रखे हैं, ये सब हमारा डिग्री की फॉर्म में है। बट हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। रेडियन में हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसे रेडियन में लिखूं तो ये कहलाएगा 2 पाई, ये कहलाएगा π/2। समझिए, पाई की वैल्यू 180 थी, 2 से डिवाइड करोगे 90 ही आएगी। इसे हम लिखेंगे क्या? पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है। इसे हम लिखेंगे 3π/2। ठीक है, जब भी आप इसे खोलोगे जैसे कि 3 × 180 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 90 डिग्री और इसका हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो इसी सारे एंगल्स को हमने किस में कन्वर्ट करके लिख दिया? सबको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक नंबरिंग दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखने वाला हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, दैट इज ASTC। याद रखने का तरीका, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये शॉर्ट ट्रिक है ASTC याद रखने की, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ कुछ चीजें लिखते जा रहा हूँ, लाइक मैंने क्वाड्रेंट बांट दिए, मैंने ASTC लिख दिया। इसका मतलब क्या? देखना, इसका मतलब क्या। अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में सुना होगा। लाइक कौन से रेशियोज भैया? यानी कि साइन के बारे में सुना होगा आपने, कॉस के बारे में सुना होगा आपने, टैन के बारे में सुना होगा आपने, कोसेक के बारे में सुना होगा आपने, सेक के बारे में सुना होगा और आपने कॉट के बारे में सुना होगा। ठीक है, यानी कि कौन कौन से हो गए? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जितने की मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। देखो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ ना, एंड रिजल्ट, वो ये है कि आपको सारे के सारे, यानी कि आपको अनलिमिटेड फॉर्मूले यहां से मैं डिराइव करना सिखा दूंगा। बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको यहां से डिराइव करना सिखा दूंगा, इसीलिए मैं आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आ जाइए, अब यहां पर मतलब लिखना शुरू करिएगा आप, ASTC, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, इसका मतलब है ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का मतलब है, एस का मतलब है सॉरी साइन एंड कॉसेक, टी का मतलब है टेन और कॉट, सी का मतलब है कॉस और सेक। देखो 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन को अगर रेसिप्रोकल करते हो तो वो हो जाता है 1/cosec, यानी कि याद रखना अगर यहां पर मैंने मान लो साइन 4 लिखा हुआ है, साइन x की वैल्यू कितनी है, मान लो 4 है, और मुझे cosec x की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी 1/4। साइन का रेसिप्रोकल हमेशा cos होता है, उसी तरीके से tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का tan होता है, cos का sec और sec का cos होता है। ये हमारे बेसिक टर्म्स है जो हम क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ सारे रिफ्रेश हो जाएंगे, कोई चिंता की बात है नहीं, ठीक है। तो s साइन cosec, t tan cot, c cos और sec, ठीक है भैया। ये लिखने का मतलब क्या, ए एस टी सी लिख दिया, फिर आपने ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन से एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉस ऐसे लिख दिया। वो मैंने इसीलिए लिखा बिकॉज मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फोर्थ में ही लाई करता है ना, ये थर्ड में, ये सेकंड में और ये फर्स्ट में, ठीक है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अभी आपको देखो बेसिकली समझ नहीं आ रहा होगा, आपको सब ये क्लासिफाइड लग रहा होगा, सब क्लासिफाइड की मतलब पहले ASTC लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर इनको बता रहे हैं पॉजिटिव है। ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी 5 to 10 मिनट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। बस अभी आप यहां फोकस रखो, क्वाड्रेंट 2 साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, क्वाड्रेंट थर्ड टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड क्वाड्रेंट फोर्थ कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है जी। ये मेरा लिखने का यहाँ पर तरीका था कि ये क्या लिखा है मैंने। अब सिंपल आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये भी देख लेते हैं जरा। क्वाड्रेंट 1 है 0 से लेकर π/2 तक, सही बात है। क्वाड्रेंट 0 से π/2, क्वाड्रेंट सेकंड है π/2 से पाई तक, ठीक है जी। ये है पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है कहां से, 3π/2 से लेकर 2π तक, ठीक है जी। ये मैंने इसके भी रेशियो लिख दिए सारे। चलो क्वाड्रेंट 1 सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हमने क्लियर कर लिए कि इसमें ASTC का क्या मतलब है और इन सब चीज़ों के मतलब क्या है। यहाँ पर मैं स्टार डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया 1 स्टार, और यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर दिया कि स्टार में इसका मतलब क्या था, ठीक है जी। ये मैंने आपको लिख दिया। अब उसी तरीके से अब मैं आपको जो क्या बताने वाला हूँ, अब ध्यान से समझना। एक नोट है छोटा सा, एट y एक्सिस all trigonometry ratios interchange in following ways। क्या लिखने की कोशिश करी मैंने कि एट y एक्सिस पे, y एक्सिस यानी कि यहाँ क्या है, y एक्सिस ये रही, ठीक है, x एक्सिस ये होती है हमारी, ये x है और ये y है। तो एट y एक्सिस यानी कि एट 90 डिग्री और ऑब्लिक कॉमा 270 डिग्री, या फिर π/2 या फिर 3π/2 पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इंटरचेंज होते हैं। किस तरीके से वो मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ का लिख दिया मैंने। वो इंटरचेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, साइन कॉस में, टैन कॉट में, और कॉसेक सेक में, और सेक कोसेक में, ठीक है। ये इस तरीके से इंटरचेंज होते हैं। अब मैं आपको ना 3 से 4 एग्जांपल्स देने वाला हूँ। 3 से 4 एग्जांपल्स में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का सारा मोटिव क्लियर हो जाएगा कि हमने ये क्यों पढ़े। उसके बाद आई विल गिव यू द शॉर्ट हिंट कि हमने कितने फॉर्मूले याद करने के अलावा यहाँ समझ लिए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट रखते हैं। ये चीज है जी। अब यहां पर आ जाओ,
एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, साइन π/2 प्लस एक्स। पीछे आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी के इन सब के फॉर्मूले दे रखे हैं, साइन π/2 प्लस एक्स, कॉस π/2 प्लस एक्स, टेन π/2 प्लस एक्स, कितने भी लगा लो, कॉसेक तक लगा लो, सेक लगा लो, यही रहने दो, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेना। फिर उसी तरीके से आगे भी होते हैं हर क्वाड्रेंट में। तो अब ध्यान से देखना, साइन π/2 प्लस एक्स, एक और पॉइंट है यहां पर मेरा, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। अगर चीजें प्लस हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, एडिशन हो रहा है, एडिशन लिख लो, और यहां लिख लो सब्सट्रैक्शन, डिलीशन लिख लो, एडिशन डिलीशन। तो हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी से उल्टा, और डिलीशन कर रहे हो तो हमें चलना है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, π/2 में कुछ प्लस कर रहा हूं, ये मोटिव यहां से है, प्लस कर रहा हूं। तो आना, इधर आना जरा, मैं प्लस कर रहा हूं। तो क्लॉक कैसे चलती है हमारी, ये मेरा हाथ है, क्लॉक इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये रहा हमारा मार्कर। अगर क्लॉक चल रही होती है तो क्लॉक इस तरीके से चलती है। ठीक है, क्लॉक चलती है इस तरीके से। बट अगर जब भी हमने लिखा है एडिशन हो रही है, यहां पर जैसे एडिशन है, थोड़ा सा जूम आउट रखना, एडिशन है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टा, उल्टी दिशा में। हमेशा घड़ी याद रखना कैसे चलती है, यहां से लेकर यूं चलती है इस तरफ। ठीक है, यहां से यूं चलेगी। बट अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो घड़ी यहां से इस तरफ को चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा। ठीक है, मैं बेस से समझा रहा हूं बिल्कुल, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आपने अभी कुछ बेसिक्स पढ़े हुए हैं। हुआ क्या, साइन π/2 प्लस एक्स। सबसे पहले ये देखो कि π/2 है कहां, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों में से कहीं होगा। मुझे यहां दिख रहा है कि π/2 ये रहा, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर है, कह रहा है साइन π/2 में हमने प्लस करा है, प्लस यानी कि एडिशन करा है, एडिशन करा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से उल्टा। तो घड़ी ये रही, घड़ी से उल्टा यानी कि उल्टा। ठीक है, तो भाई हम यहां पर खड़े थे, हमने प्लस करा, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। अब मैं आपसे डिराइव करने सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले डिराइव करा रहा हूं मैं अब आपको, ये फॉर्मूले हैं पीछे, ये याद रखना इसके बेसिस पे। तो ये कहां पर आ जाएंगे जी, हम सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो जी, बात क्लियर हुई कि भाई अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्यों है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। बट यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, 2 पॉइंट है, एट वाई एक्सिस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इंटरचेंज इन द फॉलोइंग वेज। क्या ये π/2 वाई एक्सिस पे है, द आंसर इज यस है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा जी, कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा जी, कॉस में। ठीक है जी, और जो यहां प्लस या माइनस के बाद जो चीज लिखी होती है ना, मान लो यहाँ एक्स की जगह वाई है, एफ है, कुछ भी है, उसे सीधा यहां लिख दो। बट काम खत्म नहीं हुआ जी, अब आती है इसकी बारी। क्या भैया इसकी बारी, मतलब देखो, बिकॉज देखो साइन π/2 प्लस एक्स, तो देखो पहली बात हमने क्या देखी कि क्या साइन एक्स वाई एक्सिस पे है, तो हाँ जी वाई एक्सिस पे था, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया जी, कॉस में, इसके मुताबिक। फिर हमने कहा कि एडिशन हो रहा है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम पहुंच गए जी सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर हमने ये देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, तो अब हम आते हैं यहां, ये देखो क्वाड्रेंट 2S, यानी कि साइन और कॉसेक उसमें पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर जी अपना टनाटन एकदम ठीक है। तो साइन π/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। आइए जी, मैं अब आपको क्या दिखाने लगा हूं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, मैं इसका पर्पस दिखा देता हूं आपको। आप आ जाइए, जो हमारी बुक एनसीईआरटी की है, पेज नंबर 83 में ना बच्चों आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं समरी लिखकर, तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ों पे दिमाग लगवा रहा हूँ। आइए यहाँ पर फोकस करिए, थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा यहाँ पर, इस वाले पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ लिखा हुआ है साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं बच्चों, फॉर्मूले हैं। बट अब इन्हें हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं इन फॉर्मूले को, बिकॉज इन सब की हम शॉर्ट ट्रिक सीख के आए हैं। चलो 1 मिनट इसको जूम आउट करना, ठीक है भाई। आप में से कईयों का कंसर्न आ गया होगा कि सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, तो एक नहीं, ये करीबन 100 से ऊपर फॉर्मूले होंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं कैलकुलेट नहीं करके लाया हूं, बट ये 100 से ऊपर फॉर्मूले होंगे जिनको हम यहीं से डिराइव कर लेंगे। बिकॉज देखो 100 तो मैं इसलिए कह रहा हूं, 6 इधर आ जाओ, 6 साइन के यहां पर हो गए, 6 साइन के यहां, 6 साइन के इधर, 6 साइन के इधर, तो 6 12 18 24 तो यही हो गए।
और 24 को जब मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो 144 तो यही हो रहे हैं, और एडिशन और प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, तो 288 फॉर्मूलेस कवर हो रहे हैं इधर। ठीक है, ध्यान से समझना, 6 साइन के इधर, 6 साइन के इधर, 6 साइन के इधर, 6 साइन के इधर, तो ऐसे करके तो हो रहे हैं 24। ठीक है, और आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं बच्चे? 6, तो कितने हो गए ये? 144 हो रहे हैं ना, 144। अब ये मान लो या तो ये एडिशन का है, एडिशन के फॉर्मूले हैं सारे, और मान लो डिलीशंस के ही हुए तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आंसर इज 288। ठीक है जी, तो 288 फॉर्मूले को कवर करने के लिए ये 15 मिनट आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है एंड टोटली एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल होने भी चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ और चीजें, क्योंकि अभी हमारे डाउट्स कुछ रह गए हैं माइंड में, हम और फॉर्मूलेज बनवाते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ एक छोटा सा फॉर्मूला और बनाते हैं, हम साइन को छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं हम कॉस पे। कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? हम 288 फॉर्मूले में से ढूंढने चले हैं, तो ढूंढते रहो आप लोग, बट मेरा मानना है कि ये लॉजिक जो मेरे बच्चे हैं वो यहां ध्यान देंगे। क्या है? cos पाई माइनस एक्स। भैया माइनस है तो मीन्स डिलीशन यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है जी, नो डाउट, सही है, आप बिल्कुल सही है, माइनस है तो मीन्स क्लॉकवाइज। तो चलिए आप ये ढूंढिए कि cos है कहां पर? यहां पर, प्लीज यहां फोकस कर दीजिएगा। पाई ये रहा, अब इसको आप क्या कर रहे हैं? माइनस। तो क्लॉक कैसे चलती है? इधर से तो चलती नहीं है ना। क्लॉक अगर मान लो यहां से स्टार्ट हुई तो आप यहां तक लाए, यहां तक लाए, यहां तक लाए और यहां पर लाके खड़ी कर रखिए, तो क्लॉक यूं चलेगी, क्लॉक यूं चलेगी। और देखो आप, सिंपल बात है, क्वाड्रेंट बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स आप एडिशन कर रहे हो, क्वाड्रेंट खत्म हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? डिलीशन। डिलीशन ही करोगे ना, कम क्वाड्रेंट कम करने के लिए, तो आप यहां पर लाई कर रहे हैं कहीं, कॉस यहां पर है क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू निकालनी है आपने, तो अब आप माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बट एक चीज तो ठीक है, क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में तो जी हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये तो नेगेटिव ही होगा। जो भी आंसर आए वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में, कॉस उसमें नेगेटिव होता है। अब हमें यहां देखना है कि क्या जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो एक्स एक्सिस पे है या वाई पे है। तो हमने कहा जी एक्स पे तो नहीं है, क्योंकि एक्स पे दो चीजें होती हैं, 90 और 270। देख लो 90 और 270, और ये है भी किस पे? है भी किस पे? एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो इसे हमने एक्स एक्सिस पे लिखा, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, और कॉस के माइनस या प्लस के बाद जो भी चीज़ है वो आप लिख देते हो। अब आंसर हमारा बिल्कुल टनाटन ठीक है। ठीक है, तो मतलब कितनी चीज़ें कंक्लूड करनी है हमें? फर्स्ट चीज एडिशन डिलीशन, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा क्वाड्रेंट चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, फिर इसके बाद ये देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट जो भी कंसर्न क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ। फिर आप ये देखो कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाई एक्सिस पे है तो साइन कॉस में चेंज करो, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, एंड रिस्पेक्टिवली वाइस वर्सा। ठीक है जी, आओ कुछ और भी करते हैं। कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 4x, कॉस 2 पाई प्लस 4x। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन जी क्या है? प्लस हो रहा है। ठीक है, आ जाओ इधर आओ, प्लस हो रहा है तो आप यहां पर लाई कर रहे हैं, 2 पाई कहां पर है? यहां पर। प्लस कर रहे हो तो आप किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे? बड़े क्वाड्रेंट में, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्लॉकवाइज? एडिशन में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ है, घड़ी से उल्टा चलेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट में, क्योंकि आप यहाँ हो तो यहाँ से आप आ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो जी ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? पॉजिटिव। तो जी आंसर तो क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है, तो उसे लिखता नहीं हूं, अगर नेगेटिव नहीं लिखा तो पॉजिटिव ही आंसर। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या, ये वाई एक्सिस पे है? अगर वाई एक्सिस पे है तो इसको चेंज कर दो, बट हमारा क्वेश्चन वाई एक्सिस पे नहीं है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो कॉस तो जी कॉस ही रहेगा, प्लस माइनस के बाद जो है वो वही लिख दो 4x, और ये हमारा प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आओ, साइन कॉस के बहुत हो गए जी, बहुत ज्यादा हो गए। आओ, सेक 3 पाई 2 प्लस 90 एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, सिंपल। आप एक्स ना हो तो मैं 90 एक्स, चलो मैं एक्स ही लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर सेक भी कर दिया मैंने, ये जी
ठीक है, यहाँ पर थीटा लिख लो, थीटा सबसे अच्छा, सेक 3π/2 प्लस थीटा। अब इधर आओ, क्या है जी 3π/2 कहाँ पर लाए, ये रहा जी 3π/2। क्या करना है, प्लस तो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से उल्टा, घड़ी जी यूं आती है, हम चलेंगे यूं। तो अब यहाँ पर है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जी, फोर्थ में। यहाँ से मैं प्लस करके ला रहा हूँ, यहाँ मैंने लॉक कर दिया डील कि अगर हम यहाँ पर हैं और प्लस करते तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब इधर आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव है जी, कॉस और सेक पॉजिटिव है। बल्ले बल्ले हमारा सेक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा जी, पॉजिटिव आंसर रहेगा हमारा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लाई करें और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जीत हो गई हमारी पॉजिटिव। प्लस अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, ये कहां चला गया जी, देखो 3 क्वेश्चन है अपने, 1 2 3। पहले मैं ये पूछता हूं क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, फिर उसके हिसाब से क्वाड्रेंट फिक्स हो जाता है, तो मैं ये पूछता हूं क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। एंड थर्ड वन इज कि वाई एक्सिस पे अगर है ये रेशियो तो चेंज कर दो। तो सेक तो भाई पॉजिटिव ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। बट क्या सेक चेंज होगा किसमें, सेक किसमें चेंज होता है, सेक चेंज होता है जी कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है जी, तो अब आप ये सीखो कि कॉसेक यहाँ पर तो कॉसेक आएगा ही आएगा, कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि 3π/2 किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, लाई कर रहा है नहीं कर रहा वाई एक्सिस पे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर ले रहा हूं मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल सेक का हो गया, tan का ही ले लेते हैं हम, ठीक है। tan, दो फॉर्मूले, दो लिख रहा हूं मैं, दो जल्दी जल्दी देख लूं। tan पाई प्लस थीटा, और एक ले लो कॉसेक 3π/2 का तो हो गया, सेक कॉसेक π/2 माइनस थीटा। ठीक है जी, एक प्लस का, एक माइनस का, एक tan का, एक कॉसेक का। आओ मेरे संग दिमाग लगाना, मैं नहीं कर रहा, कर तो आप रहे हैं, अल्टीमेटली अब आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, करना किसको है, आपको। मैंने समझा दिए, मैंने अपनी मेहनत खत्म कर दी है इस पूरी डेमो में। ठीक है, tan पाई प्लस थीटा कॉसेक π/2 माइनस थीटा। आ जाओ जी, प्लस माइनस है, प्लस है जी तो एडिशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो पाई कहाँ है, पाई ये रहा, लॉक करो, ये रहा पाई। प्लस करूंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में चल जाऊंगा, थर्ड। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में जी मैं पहुंच गया हूं। चलो जी, मैं कहां पहुंच गया हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा जी थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। अगेन हम जीत गए, हम जीत गए क्योंकि tan है और यहाँ tan पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम कौन सी क्वाड्रेंट में चलेगा, tan पाई बाय प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव आता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन कि क्या ये y एक्सिस पे है, तो आंसर इज नो, पाई इज नॉट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, सिर्फ π/2 और 3π/2, तो ये नहीं है, तो tan चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan थीटा। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, नो डाउट। इसके बाद कॉसेक π/2 माइनस थीटा। ठीक है जी, आओ कॉसेक π/2 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, माइनस कर रहा हूं, माइनस यानी कि क्लॉकवाइज। कौन सा जी, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है जी, यहां से शुरू हुई 12 बजे से, ये शुरू। तो ठीक है जी, हम यहां पर है, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में। माइनस कर रहा हूं, अच्छा देखो सिंपल लॉजिक है यार, माइनस कर रहा हूं यहां खड़े होके, तो मैं क्वाड्रेंट बढ़ाऊंगा नहीं। क्वाड्रेंट बढ़ाने का मतलब एडिशन है, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेंट को कम कर दूंगा। बढ़ाऊंगा तो कब, जब पॉजिटिव होगा, तो बढ़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तब जाएगा जब ये पॉजिटिव होगा। तो अभी हम कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में चले जाओ। और क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला गया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आ जाता हूं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे प्यारी बात, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हैं, पॉजिटिव। तो प्लस का साइन लगा रहा हूं बस आपके लिए, आप पेपर में मत लगाना प्लस का साइन। ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ। तो जी थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट ही है और लीस्ट भी नहीं है, लास्ट ही है बिल्कुल, कि y एक्सिस पे है। हाँ, गलती से ये y एक्सिस पे आ गया, क्योंकि y एक्सिस पे दो चीजें होती है, तो π/2 या 3π/2, और π/2 था ये। तो कॉसेक किस में चेंज होता है बच्चों, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और ये हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव का। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की पूरी डेमो क्लास, दैट इज डेमो क्लास 2। हमने इसमें बुक से कुछ भी रिलेट नहीं करा, बट ट्रस्ट में हमने पूरा बुक से रिलेट करा है। जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कवर करेंगे ना, तो एक क्वाड्रेंट सिस्टम हमारी इतनी मदद करेगा कि आप पूछिए मत। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया कि हमने इसमें 288 फॉर्मूलेज समझ लिए हैं और उसे हम अब डिराइव कर देंगे।
आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको टाइम लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करने में टाइम लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न करोगे। ये अभी आपको लेंथी लग रहा है, आप इसके नोट्स बनाइए जैसे मैंने बनाए हैं, इसे वैसे समझने की कोशिश करिए जैसे मैंने समझाए हैं, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। एट लास्ट हमारी डेमो क्लास 11 की यहीं खत्म होती है। होप आप सबको ये पसंद आई होगी। हमारी पहले भी एक डेमो क्लास चल चुकी है, दैट इज दिस इज डेमो क्लास 2। एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी है हमारी 11th की। अगर आपको अकाउंटेंसी की लेनी है तो वो भी डेमो क्लास मेरी ही है। अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ पीसीसी में, एंड इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी के लिए हमारे पास दूसरी फैकल्टी है, दैट इज़ सेजल गुप्ता, वो आपको पढ़ाती हैं हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट। अगर आपको किसी को भी हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है और ऑब्वियसली पसंद आई होगी हमारी एफिशिएंसी और आप ऑब्वियसली ज्वाइन भी करने वाले हैं, भले ही वो लाइव हो या फेस टू फेस हो। हम लाइव में क्या करते हैं, हम लाइव एट होम देते हैं। अगर आपको हमारी डेमो क्लास पसंद आई है एंड यू वांट टू सब्सक्राइब अवर इंस्टीट्यूट, आप हमारे इंस्टीट्यूट में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारा गूगल फॉर्म आपके लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल करेंगे और हम आपका स्लॉट बुक कर देंगे। उसमें हमने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, भले ही वो फेस टू फेस हो या आपको वो ऑनलाइन लेना हो। द चॉइस इज अप टू यू, आप जैसा ठीक समझे वैसे आप उसको फिल करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड लक।